दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप है। ये एक मेल बफ़लो काफ है जिसमें इसकी पेशाब बंद हो गई है पिछले 4-5 दिनों से। तो ये आज ये इन्होंने हम लोगों को बुलाया है। तो उसके लिए हमने इसको पहले लंबोसैक्रल स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया है 3.5 ml और एनेस्थीसिया देने के बाद ये बिल्कुल लेट गया। फिर हम लोग अब साइट तैयार किए हैं। इसके बाद इसको राइट लेटरल रिकम्बेंसी में बैठा के फिर साइट हमने तैयार की है। और अब मैं इसको एक बार ये तो क्लियर है कि इसका यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हो गया है। फिर भी यहाँ से हम एक निडल की सहायता से ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें यूरिन की क्या स्थिति है। अभी आप देखिएगा, ये देखिए बिल्कुल क्लियर कट इंडिकेशन है ये रप्चर है। फिर हमने इसको इंसिजन लगा के इसकी यूरिन निकाली है और ये देखिए कितना इसमें लगभग 13 से 14 लीटर लगभग यूरिन आई है। पल्टी में भी है और ये टब भर रहा है। इसको अब देखिए, यूरिनरी ब्लैडर रप्चर हुआ है या ये सीपेज हो गया है या लीकेज हुआ है, ये तो अभी पता चलने, ये जब इसका यूरिनरी ब्लैडर देखा जाएगा तब पता लगेगा। लेकिन यहाँ से कंफर्म है कि यूरिन वहाँ से लीक होके आई है पेरिटोनियल कैविटी में। इसीलिए इसकी जो ये दोनों तरफ का एब्डोमेन डिस्टेंडेड दिख रहा था। बाइलेटरल डिस्टेंशन होता है इसमें। अब यहाँ से हमने एक टनल बनाया सबक्यूटेनियस और ये कैथेटर को पास कर रहे हैं। कैथेटर पास करने के बाद फिर इसके ब्लैडर की स्थिति भी देखेंगे। यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन मेल काफ की एक बहुत बड़ी समस्या है। विंटर सीजन में क्या है कि बफलो काफ या जनरली एनिमल सारे पानी पीना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से यूरिन कंसंट्रेट होने लगती है। तो उसके चलते फिर कैल्कुलाई फॉर्मेशन होता है जो इसके यूरेथ्रा को ब्लॉक कर देता है। फिर ये नॉर्मली जो नॉर्मल रास्ता है यूरिन का, फिर वहाँ से ये पेशाब करने में इसको दिक्कत होने लगती है। धीरे धीरे करके फिर इसकी पेशाब बंद ही हो जाती है पूर्ण रूप से। लोकल पैरावेट इसमें जो इलाज करते हैं वो जनरली क्या है, लेसिक्स का इंजेक्शन देते हैं या रेडिमा का इंजेक्शन दे देते हैं। उसके बाद फिर ये इसकी और स्थिति ख़राब हो जाती है क्योंकि ये दोनों ही यूरिन फार्मेशन को बढ़ा देंगे। और यूरिन फार्मेशन को बढ़ाएंगे, वहाँ स्टोरेज फुल है तो फिर ये या तो सीपेज होगा या लीक करेगा या रप्चर हो जाएगा। 3 में से कोई एक घटना घटित होगी। अभी इसको हमने देखिए ब्लैडर देख लिया है। ब्लैडर यहाँ पे केवल लीक हुआ है, सीपेज हुआ है। इसमें कोई हमें रप्चर का केस नहीं मिला है कि कहीं फट गया है। तो इसको हमने फिर अच्छी तरह से देखने के बाद जो कैथेटर, ये फोली कैथेटर का दूसरे एंड जहाँ बैलून का पार्ट है उसको हमने एक वायर के माध्यम से इंसर्ट कर दिया अंदर और फिर अब हम इसको बैलून फुलाएंगे। ये समस्या कभी कभी गर्मियों में भी आती है जब पशु बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाता है, तब भी ये समस्या आ जाती है। या तो फिर ये ज़्यादातर तो जाड़े में मिलती है, विंटर सीजन में, जिस पानी कम पीने की वजह से कंसंट्रेशन हो जाती है, यूरिन की कंसंट्रेट हो जाती है। और दूसरा कभी कभी गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा जब डिहाइड्रेशन होता है एनिमल्स का, तो उसमें भी ये केस मिल सकता है। तो अभी देखिए कि हमने क्या है कि इसका 20 ml सिरिंज से नॉर्मल सलाइन अंदर डाल दिया है इस फोली कैथेटर पे। और अंदर जो बलून हमने, इस बलून वाला पार्ट जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इंसर्ट किया है वो वहाँ पे फूल गया है। तो अब ये कैथेटर हमारा एक तरह से फिक्स हो गया है। देखिए यूरिन दूसरे एंड से आने लगी है धीरे धीरे करके। यह केस हमारे हॉस्पिटल से 25 किलोमीटर दूर बालामऊ के एक एरिया का है। बालामऊ में एक गांव है मथुआ मेरौरा, ये वहाँ का है। एक ओनर जो हैं इनके रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने हमको बुलवाया है। तो ये ऑपरेट किया जा रहा है उसके लिए। जानकारी के अभाव में इन्होंने ही भी पहले इसमें लेसिक्स का इंजेक्शन लगाया है, फिर नहीं हुआ तो एल्कासोल पिलाई है। फिर इसके बाद फिर पेशाब नहीं हुई तो किसी ने इनको यूरो क्लियर बताया है, उसका भी यूज़ किया गया है इसमें। यूरो क्लियर के बाद फिर उससे नहीं पेशाब हुई है तो इन्होंने नीरी भी पिलवाया है। तो इसमें बहुत सारी दवा हो चुकी है हमारे जाने के पहले। फिर जब इन्होंने पता किया तब जाकर इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है। तो अभी देखिए इंसर्ट कर दिया, यूरिन आने लगी। अब इसमें हम लोग सूचर कर रहे हैं। इसमें क्या है कि अगर ये समय से ऑपरेट नहीं किया गया तो ऐसे केस में 100% मृत्यु दर है। अगर ये ऑपरेशन नहीं होगा तो 100% यहाँ से इसको मरना ही मरना है। और हमने इसको ऑपरेट करके अब इसको कैथेटर डाल के अब यूरिन अपना आराम से निकलती रहेगी। अब कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं रह जाएगी। और ये यूरिन जो है जब तक इसका ये कैल्कुलाई डिज़ाल्व होकर निकलता रहेगा कैथेटर के माध्यम से, तब तक ये यूरिन कैथेटर से करता रहेगा। फिर जब पूरी तरीके से ब्लॉकेड हट जाएगा तो ये अपना नॉर्मल नॉर्मल रास्ते से यूरिन आने लगेगी इसको।
अब चूँकि यूरिमिक कंडीशन में था इसलिए हमने एक बोतल इसमें डीएनए चढ़ाई है। और इसके फिर नेक्स्ट डे का वीडियो देखिए, बिल्कुल आराम से जुगाली कर रहा है, चारा खा रहा है, अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है।